वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 154 को डिस्कस करेंगे, जिसकी फर्स्ट लाइन ही उसका टाइटल है, यानी द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप। और सोनेट से मुराद है ऐसी 14 लाइंस पर कंसिस्टेड पोएम जिसमें पोइट कुछ मसाइल का जिक्र करता है और एंड पर उसका सल्यूशन यानी उसका हल भी देता है। सोनेट पर डिटेल्ड लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनाइसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेड था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेड है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेड है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। अब हम आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की जानिब। पोएट कहता है, द लिटिल लव गॉड, छोटा सा जो मोहब्बत का देवता था, यानी जो क्यूपिड था, जो कि मोहब्बत का देवता ग्रीक माइथोलॉजी में समझा जाता है। लाइंग वंस अस्लीप, वो एक दफ़ा सोया हुआ था। लेड बाय हिज साइड हिज हार्ट इन फ्लेमिंग ब्रैंड, उसके पास ही उसकी वो छड़ी या उसकी तलवार या उसकी टॉर्च जिससे उसने बहुत से दिलों को जलाया था, वो भी उसके पास ही पड़ी थी। वाइल्स्ट, इसी दौरान मैनी निम्फ्स दैट वोड चेस्ट लाइफ टू कीप, बहुत सी ऐसी निम्फ्स जो कि डियाना की निम्फ्स थीं, उसकी परियां थी, वो वहाँ से उसके पास से गुजरी। ये वो निम्फ्स थीं जिन्होंने इस बात का अहद कर लिया था, कसम खा ली थी कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही पाकीज़गी से और साफ़ सुथरी गुजारेंगी। केम ट्रिपिंग बाय, वो उसके पास से गुज़रती गईं। बट इन हर मेडन हैंड, लेकिन उनके जो हाथ थे, खूबसूरत हाथ थे। द फेयरेस्ट वोटरी टुक अप दैट फायर, उनमें से जो सबसे ज़्यादा उसकी वफ़ादार थी, सबसे ज़्यादा उसकी पैरोकार थी, सबसे ज़्यादा जो उसकी लॉयल थी, उसने क्या किया, उस छड़ी को, उस टार्च को उठा लिया, उस शोले को या दिए चिराग को उठा लिया, जो कि उसका टूल था, जो कि क्यूपिड का टूल था, यानी जिससे वो दिलों को जलाया करता था। उसने उसे चुरा लिया। विच मैनी लीजेंड्स, जिससे बहुत से लोगों को, ऑफ ट्रू हार्ट्स हैड वार्म्ड, जिससे बहुत से लोगों के दिलों को जलाया गया था। एंड सो द जनरल ऑफ हॉट डिज़ायर, इस तरह से जो उन ख्वाहिशात की सरबराह थी, जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, वॉज स्लीपिंग बाय आ वर्जन हैंड डिसआर्म्ड, वो उस वक़्त सो रही थी और नींद की हालत में उसे एक वर्जन ने, एक कंवारी लड़की ने, एक साफ़ सुथरी पाकीज़ा लड़की ने डिसआर्म्ड कर दिया, यानी उसे हथियारों से महरूम कर दिया। अब जो क्यूपिड देवता था, उसका हथियार जिससे वो लोगों के दिलों को मोहब्बत की आग में जलाया करता था, वो उससे महरूम हो गया था। दिस ब्रांड शी क्वेंट इन अ कूल वेल बाय, उस लड़की ने क्या किया, उस निम्फ ने उसे उठाकर एक नज़दीकी कुएं में फेंक दिया। विच फ्रॉम लव्स फायर टुक हीट परपेचुअल, और उस मोहब्बत की आग की वजह से वो जो कुआं था, उसका पानी हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ग्रोइंग अ बाथ एंड हेल्पफुल रेमेडी, और ये नहाने के काम आने लगा, और ये एक बहुत ही सेहतमंद किस्म का इलाज हो गया। यानी जो इश्क के मरीज़ होते थे, मोहब्बत के मरीज़ होते थे, वो यहाँ पर नहाने के लिए और अपने इलाज के लिए आया करते थे। फॉर मैन डिज़ीज़, ये वो तमाम लोग थे जो कि बीमारी में मुब्तला थे। डिज़ीज़ का मतलब है मोहब्बत की बीमारी में मुब्तला थे, ये मोहब्बत की बीमारी का मेटाफर है। बट आई माई मिस्ट्रेस थ्रॉल, लेकिन जब से मैं अपनी मिस्ट्रेस का, अपनी बिलव्ड का, अपनी महबूबा का ग़ुलाम हुआ हूँ, केम देयर फॉर क्योर, मैं भी अपने इलाज के लिए यहाँ आया।
एंड दिस बाय दैट आई प्रूव, और यहाँ आकर मैंने ये साबित कर दिया, लव्स फायर हीट्स वाटर, कि जो मोहब्बत की आग है वो तो पानी को गर्म कर सकती है, वाटर कूल्स नॉट लव, लेकिन जो पानी है वो मोहब्बत को कभी भी ठंडा नहीं कर सकता। यानी मोहब्बत हर चीज़ पर असरअंदाज होकर अपनी गर्मी उसमें मुंतकिल कर सकती है, लेकिन जो हालात हैं उसके पेश नज़र उसको देखते हुए मोहब्बत कभी भी कम नहीं हो सकती, ये हमेशा बढ़ती ही रहती है। अब हम आते हैं इस पोएम की लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इसमें टोटल 5 आइम्बिक फीट हैं और इसका मतलब है कि 10 सिलेबल्स हैं। पहला अनसट्रेस्ड और दूसरा सट्रेस्ड है, इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इसकी राइम स्कीम को देखें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और जी जी, यानी तमाम लाइंस आल्टरनेटली एक दूसरे के साथ राइम्ड हैं, जबकि लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अस्लीप और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है कीप, अस्लीप कीप। सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है बैंड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है हैंड, बैंड हैंड। इस तरीके से फिफ्थ में फायर और सेवन्थ में डिज़ायर, फायर डिज़ायर्ड। सिक्स में वार्ड और एट्थ में डिसआर्म्ड, वार्म्ड डिसआर्म्ड। उसके बाद नाइन्थ में बाय और 11th में रेमेडी, बाय रेमेडी। 10th में परपेचुअल और 12th में थ्रॉल, परपेचुअल थ्रॉल। लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड है, यानी प्रूव और लव। उसके बाद नेक्स्ट है एलुयन। पोइम को अगर हम देखें तो इसमें हेलेनिज्म का थीम मिलता है। हेलेनिज्म का मतलब है ग्रीक एलुयंस का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लव गॉड यानी क्यूपिड का थीम यूज़ किया गया है और लाइन नंबर 3 में निम्फ्स का एलुयन यूज़ किया गया है जो कि डायना की निम्फ्स थी। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में उसका जो ब्रांड है उसे पर्सोनीफाई करते हुए कहा गया है कि उससे बहुत से दिलों को जला दिया था। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में जो ख्वाहिशात हैं उसको उसने पर्सोनीफाई किया है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में इसका वर्ड रिपीट किया है और लाइन नंबर 14 में उसने वाटर का वर्ड रिपीट किया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। इसका मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसे एंड स्टॉप लाइन कहते हैं, जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर समझ ना आए बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इसे एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों लाइन्स रन ऑन लाइन हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में वो कहता है वाइल्स्ट मैनी निम्फ दैट वुड टेस्ट लाइफ टू कीप, यानी बहुत सी ऐसी निम्फ्स जिन्होंने पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने का अहद किया था। अब उन्होंने क्या किया वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है केम टिपिंग बाय, वो पास से गुजरती गई बट इन हर मेडन हैंड, लेकिन अपने कंवारे हाथ से। अब उसने क्या काम किया उस हाथ से वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है द फियरेस्ट वो ट्री टुक अप दैट फायर, उसने उस आग को चुरा लिया। और अब वो कौन सी आग थी वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है विथ मे लेजेंड्स ऑफ ट्रू हार्ट्स हैड वार्म्ड, जिससे बहुत से दिलों को जलाया था। नेक्स्ट है कायुरा। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 में केम टिपिंग बाय के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है किसी इंसान का जिक्र करने की बजाय उसके किसी पार्ट ऑफ बॉडी या ऑर्गन का जिक्र करना, जैसा कि लाइन नंबर 8 में हैंड यानी हाथ का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में अगर हम देखें तो इसमें हार्ट इन्फ्लेमिंग ब्रांड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जिससे मुराद क्यूपिड का हथियार है। उसके बाद लाइन नंबर 7 को अगर हम देखें तो इसमें जनरल का वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब है कि जनरल की कमांडिंग अथॉरिटी, यानी वो ऐसी ख्वाहिश जो कि तमाम ख्वाहिशात पर काबू पा ले, उस पर हुकूमत करे, उस पर हुक्मरानी करे। उसके बाद लाइन नंबर 12 को अगर हम देखें तो इसमें डिजीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी इसका मतलब है मोहब्बत की आग में मुब्तला लोग या मोहब्बत की बीमारी में मुब्तला लोग। इसके अलावा इस पोएम में हमें पैराडॉक्स का एलिमेंट भी मिलता है, यानी लाइन नंबर 14 में वो ये कहता है कि मोहब्बत जो है वो तो पानी को गर्म कर सकती है लेकिन जो मोहब्बत है वो पानी को ठंडा नहीं कर सकती। इसके अलावा इसमें वोल्टा भी यूज़ हुआ है। वोल्टा का मतलब है ऐसा पॉइंट जहाँ पर पोएम की जो कहानी है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। जैसा कि लाइन नंबर 12 पे वो कहता है कि बट आई माई मिस्ट्रेस थ्रॉल, लेकिन जब से मैं अपनी महबूबा का ग़ुलाम हुआ हूँ।
नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लिटिल, लव और लाइन, ये तीनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में हीज़ हार्ट, लाइन नंबर 5 में फेयरेस्ट फायर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में लीड, साइड, ब्रांड, इन तीनों वर्ड्स में डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में वाइलेस्ट, लाइफ, लाइन नंबर 5 में फेयरेस्ट, वोटरी और फायर। इसके अलावा पॉइंट इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि लव गॉड, हार्ट इन फ्लेमिंग ब्रांड, निम्फ, मेडन हैंड, फेयरेस्ट वोटरी, फायर, लीजन ऑफ ट्रू हार्ट। इसके अलावा पॉइंट ने हाइपरबोली का भी इस्तेमाल किया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन की है, यानी बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है। इसके अलावा इस पोइम की लास्ट लाइन में आयरनी भी है जिसमें वो कहता है कि अगरचे उस कुएं से लोग अपने इलाज के लिए जाते थे, लेकिन मेरा मामला जुदा है, क्योंकि मोहब्बत जो है वो तो पानी को गर्म कर सकती है लेकिन पानी मोहब्बत को ठंडा नहीं कर सकता। इसके बाद इसमें सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं, यानी जो फायर यानी जो आग है वो लव और इसकी डिज़ायर्स का सिंबल है, और जो कूल वेल यानी ठंडा कुआं है वो उसकी हीलिंग फोर्स का सिंबल है। इसके अलावा इस पोएम में जक्स्टा पोजीशन भी यूज़ की गई है कि वही हथियार जिससे क्यूपिड दूसरों के दिल जलाता था, एक टाइम ऐसा आया कि उसे कुएं में फेंक दिया गया। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम्स को देखें तो इसमें लव की पावर का थीम मिलता है। इसके अलावा इनोसेंस और प्योरिटी का थीम मिलता है जो कि निम्फ्स की शक्ल में दिखाया गया है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग का थीम मिलता है कि किस तरह से क्यूपिड का हथियार कुएं में फेंक दिया गया और वो ठंडा हो गया और उसने कुएं को भी तब्दील कर दिया। इसके अलावा लव का पैराडॉक्स मिलता है, यानी ये पोएम पैराडॉक्स पर एंड होती है। इसके अलावा डिज़ायर और इससे बचने का भी थीम मिलता है कि किस तरह से क्यूपिड का हथियार लोगों के दिलों को जलाता था, लेकिन डियाना के निम्फ्स ने उसे कुएं में फेंक दिया। उसके बाद कंट्रोल और सरेंडर का थीम मिलता है कि किस तरह से आखिर पर क्यूपिड जो था उसको डिसआर्म कर दिया गया जब वो सोया हुआ था। तो इस तरह से मोहब्बत को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी अगर ये दिखाई नहीं देता, अगर ये एक कमांडिंग फोर्स दिखाई देती है, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे तो मोहब्बत जैसे जज्बे को भी कंट्रोल कर सकता है। और इसके अलावा इस पे हमें हेलेनिज़म का थीम मिलता है, यानी हेलेनिज़म का मतलब है ग्रीक एलुजन्स का इस्तेमाल करना। यहाँ पर यह पोएम कंप्लीट हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा इस पोएम में यूज़ होने वाली तमाम लिटरेरी टर्म्स का रेलिवेंट प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।